पहले इस वीडियो को देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री में लाख बुराइयां हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि ये किसी का अवतार है। लेकिन जो रामपाल के चेले फ्री में बुक बांटते हैं ना, उस बुक में लिखा है कि रामपाल एक अवतार है। संत रामपाल जी महाराज अवतार है, ये तो हम लास्ट में बताएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, जब पाखंड का विरोध करना है तो पूरा करो ना, क्योंकि हम भी पाखंड के खिलाफ हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये तेरा गुरु है ना, किराए पर वो लाता है सारे ड्रामेबाज जो तू कहता है ना पाखंड के खिलाफ, तो अपने गुरु की पहले हरकतें देख। अरे अरे मिस्टर भूत, टेक्नोलॉजी में तुम बड़े एडवांस हो रहे हो, माइक उठा के बोल रहे हो। सही बात है वैसे, वरना फिर कोई सुनेगा कैसे। मैं समझो इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा। कोई करवा के दिखा संतान। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई साहब की ओवर एक्टिंग आप लोग चेक करें। और इस भूत को अपने क्लाइंट की इतनी टेंशन है कि पजामा नीचे सरकने नहीं दिया, ठीक है, पहले ही ऊपर कर लिया। और अब कहाँ चला गया वो जो कहता था हम भी पाखंड के खिलाफ हैं। भाई? कभी कभी इसके दरबार में ना सच्चे लोग भी इसी पर्ची पे आ जाते हैं, तो उसके साथ हमेशा ऐसे बनती है। इस केस में हुआ ये कि ये जो आदमी था इसको हिंदी नहीं आती। क्या बात कर रहे हैं? यू नो स्पीक हिंदी? नो नो ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो क्योंकि इस भाई को हिंदी नहीं आती, तो बाबा ने जो भी कहना है वो इसके सर के ऊपर से ही जाए। तो बाबा ने अपने इनविजिबल सेनापति से मार लगाने को कहा। चलो सेनापति फिर से मार लगाओ। और फिर क्या, इन भाई को क्या पता अब क्या करना है। बाबा जी इधर उधर हाथ करते रहे, कोशिश करते रहे कि कोई रिएक्शन हो, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अगर वाकई कोई सेनापति होता तो यहां पर भी उसको इसी तरह और फिजिकल मार लगानी चाहिए थी, जैसे वो इन ओवर एक्टर्स को लगाता है। एक और केस हुआ और यहां पर भी इन लेडी को हिंदी नहीं आती थी। नो नो। और इन पर भी जिन सवार थे, तो बाबा जी अपने सेनापति को बोलते रहे मार लगाई जाए, मार लगाई जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनको हिंदी समझ आती ही नहीं। मार लगाई जाए। मार लगाई जाए। संत रामपाल जी महाराज अवतार है, तेरे किराए वाले गुरु की तरह नहीं होती है। भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का देखो। हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। क्या बोला तूने? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिए। मजनू क्या कर रहे हो तुम? ये पाखंडी चला था संत रामपाल जी महाराज जी के पोल खोलने। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पाखंड देखता हूँ क्या होता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देह दान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं।
अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कोई ड्रामा करते हुए नहीं पाया, जैसे इसके धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पाखंडियों की सभा लगती है। तो अमित अब क्या कहता है ये बता। मेरा जी लग कैसे